हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद अस्सिर नौ जवान होता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदावंद का कलाम। मैंने खुदावंद के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ा, इसमें शुक्रगुजारी है। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। एक जगह यह भी लिखा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। सुनने वाले भाइयों और बहनों, मुझे मालूम नहीं कहाँ सुनेंगे आप, किस मुल्क में ये सुनाया जाएगा, कहाँ कहाँ तक खुदावंद के प्यार की आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन हर एक जो इस प्रोग्राम को देखेगा और देख रहा है, उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। ये खुदा के प्यार की महफिल है, और मुझे यकीन है कि उसके प्यार की वजह से जो कुछ भी आपके दिल की ज़रूरत है, खुदा अपने ढंग से पूरी कर देगा। खुदावंद के प्यार में आप सबको सलाम कहता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। बरकत तो खुदा के हाथ में होती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दुआ कर सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से अपने लोगों को जिन्हें वो प्यार करता है ज़रूर बरकत दे। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, किस किस्म के हालात हैं आपके, किस किस्म की ज़रूरियात हैं, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई गम है, कोई खुशी का मौका है, ये भी हो सकता है, खुदा करे खुशी का मौका हो। लेकिन इस दुनिया में इस वक्त के हालात ऐसे हैं, जो कुछ हो रहा है उसका सब पर असर पड़ता है। एक अजीब किस्म का असर है जो लोगों पर पड़ रहा है, उसके नतीजे बड़े अजीब हैं, खौफनाक हैं, हौलनाक हैं, डर लगता है क्या हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी खुदा वही है, उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं है, उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। वो वही है, रहम करने वाला, तरस खाने वाला। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। लोग डर रहे हैं, इस वक्त एक किस्म की दहशत है, हौलनाक हालात हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे हैं इन दिनों में खुदा कहाँ है, खुदा क्या कर रहा है, क्या खुदा को मालूम नहीं इस वक्त इंसान पर क्या गुजर रही है। ये सवालात हमारे हैं, चूँकि हम जानते नहीं हैं, बहुत दफ़ा खुदा को जानते नहीं हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होता, तो हम घबराते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा लगता है इन्हीं हालात में जैसे खुदा ने छू दिया, छू देता है कई दफ़ा, फिर हम छूट जाते हैं, हर किस्म की फ़िक्र से, गम से, दुख से छूट जाते हैं, छुड़ा देता है, वो आज़ाद कर देता है। खुदा करे आज सुनने वालों में से बहुत से ऐसे भाई बहन हों जो कहें कि खुदा के कलाम की तासीर मेरी ज़िंदगी में हुई, उसका असर हुआ है।
सुनते सुनते मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी आ गया है, आ बैठा है। कोई है जो मुझे गले लगा रहा है, कह रहा बेटी मत डर, बेटा तू ना डर, ऐसा ऐसा हो। यही मेरी दुआ है, बस यही खुदा के हुजूर फरियाद है, यही मकसद है इस प्रोग्राम का कि किसी न किसी तरीके से खुदा के कलाम की वजह से, दुआ के वसीले से, गवाही के वसीले से आप खुदा उनकी हुजूरी महसूस कर सको। इससे बड़ी दुनिया में बरकत और कोई है ही नहीं कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ये महसूस कर ले कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ खुदा है। दिखाई तो नहीं देता, हाथ उसका दिखाई नहीं देता देता हुआ, लेकिन झोली भर जाती है, खजाने भर जाते, दिखाई नहीं देता हाथ उसका ना से ही। कोई बात नहीं, वो तो देख रहा है मुझे, मैं नहीं देख सकता तो कोई बात नहीं। मैं आज गवाही देना चाहता हूँ। मुश्किल इसमें ये होती है कि बात किस तरह कही जाए कि बात मैं अपनी करूं और ध्यान आपका खुदा की तरफ जाए, जिक्र मैं अपना करूं और जलाल उसका जाहिर हो। खुदा मुझ पर रहम करे, क्योंकि मैं आज कुछ कहूँगा, अपने बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये पिछले दिनों बड़ी मुश्किल के वक्त में से गुजरा हूँ। बहुत अंधेरा, तारीख, तन्हाई का वक्त, घबरा देने वाला वक्त। मेरी वाइफ 1 महीना बीमार रही और उसके लिए बहुत दुआ की गई, लेकिन वो वक्त आया उसी महीने के अंदर अंदर, फिर मैंने उसका हाथ लिया और दुआ की खुदावंद से, क्या खुदावंद ये हाथ में तेरे हाथ में देता हूँ। तू तू यूं कह सकता है ऐसे, स्टेला घर चली जा। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि इसका इलाज ही कोई नहीं है, वो हैरान रह जाएंगे। तो यूं कह सकता है तेरी कुदरत पर मेरा पूरा भरोसा है यार, अब तेरी जनाब में हरगिज कमी नहीं, कोई चीज़ तेरे लिए नामुमकिन नहीं है। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मैंने देखा अपनी खिदमत में ऐसा होता हुआ। तो मैंने हाथ लेके खुदा उनके हाथ में दिया, क्या खुदा स्टेला का हाथ ले। तू यूं कह सकता है इससे कि स्टेला घर चली जा, तो ये मेरे साथ घर चली जाएगी यहाँ से अस्पताल से उठ के, ऐसा होता है, हो रहा है। और तू ये भी कह सकता है स्टेला घर आ जा। इसमें क्या बेहतर होगा, कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है उसके लिए। मेरी खुद गर्जी माफ कर, लेकिन आए खुदावंद अपनी मर्जी पूरी कर। तू कह सकता है इससे स्टेला घर चली जा। हैरान रह जाएंगे सब। या ये भी कह सकता है स्टेला घर आ जा, वो हमेशा खुश रहेगी। मेरे लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन तू मेरे साथ होगा। ऐसा हुआ कि पिछले अगस्त की 23 तारीख को स्टेला घर चली गई। मैं घर आया तो ऐसा लगता था कि जैसे बेघर हो गया। तो घर घर कहाँ है, कौन सा घर, किसका घर, कुछ भी नहीं रहा। ये हालत थी। पूरा साल मैं हर दूसरे दिन चला जाता था। अजीब बात यह कि उसने कहा था कि ऐसा खुदा करे कि आप मुझसे पहले ना जाओ। तो खुदा ने उसकी फरियाद सुन ली, वो पहले चली गई। उसके बाद मैं चला जाता था और ये भी कहा था मुझसे कि मेरा जो जनाजा है वो आप ही पढ़ना, ताकि वो उस वक्त सब कुछ करना। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, पर खुदा के अजीब काम में फजल दे देता है, रहम कर देता है। तो वो किया मैंने पूरे एहतराम के साथ, खुदा की हुजूरी में किया। उसके बाद मैं बच्चों को तो नहीं मैं बताता था अपने, लेकिन मैं अपने, मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे छोड़ आते थे वहाँ, उस जगह जहाँ उसके बदन को रख दिया। उस दिन की इंतज़ार के लिए, जब खुदावंद आएगा तो सब उठ जाएंगे और बहुत खूबसूरत बदन के साथ, जलाली बदन के साथ उठेंगे।
लेकिन मैं वहां रोज चला जाता था हर दूसरे दिन। तो जाके फिर मैं बात करता था स्टेला से। और बात ये हुई थी कि जिस दिन वो मरी थी मैं भी मर गया, सभी कुछ मर गया। ये जिस्म पर असर हुआ, दिल पर असर हुआ, मेरे ख्यालात पर ऐसा असर हुआ, जज्बात पर। बिल्कुल ऐसा लगता था मुझे कि मैं मर गया हूं, चलती फिरती लाश हूं। तो मैं जाके उससे बात करता था। फिर जब मैं वहां से वापस आता था तो मुझसे चला नहीं जाता था वापस आने के लिए। तो मैंने एक दिन खुदा से कहा, पिछले 29 तारीख थी, हाँ 29 तारीख को सितंबर की, तो मैंने खुदा मैं मर रहा हूं और फिर भी मरता नहीं। मौत आती है पर नहीं आती, क्या करूं, मैं मरता रहूं। मैं दूसरों को तेरा कलाम सुनाता आया हूं, तेरा कलाम पढ़ता हूं, मेरा सारा भरोसा तुझ पर है। मैं मर गया और मैं मर रहा हूं, क्या ये मेरी जिंदगी का मकसद है? क्या तू मुझे जिंदा कर सकता है? तूने पहले भी तो मुझे गुनाहों की हालत में से निकाल के जिंदा किया था, जिंदगी में दाखिल किया था। तो क्या तू चाहता है कि मैं मरता रहूं, या ये चाहता है कि मैं जीऊं और तेरे लिए जीऊं, पहले से ज्यादा तुझे प्यार करूं? देख मैं स्टेला को कितना प्यार करता हूं, लेकिन वो तेरे पास है, तुझ में खुश है, मैं यहां मर रहा हूं। अजीब चीज हुई, एक अजीब बात हुई मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनने वालों सुनो। मैं इसलिए आपके साथ ये बात कर रहा हूं ताकि अगर कोई मेरा भाई किसी किस्म की मुसीबत का सामना कर रहा है, कोई गम है, गुनाह में गिर गया है, कुछ भी हो गया है, तो ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, और पहली दफा ऐसी बात कर रहा हूं मैं अपने बारे में, खुदा मुझे इस्तेमाल करे, जहां गलती हो माफ करे। उस अब सारा ध्यान आप खुदावंद की तरफ रखिए। तो जब मैंने खुदावंद से ये दुआ की, क्या है खुदावंद तू मुझे जिंदा कर दे ताकि मैं तेरे लिए जीऊं। हम दोनों जीते थे तेरे लिए, अब मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। क्या करेगा तू मेरा? इस लाश का क्या करेगा? तू इसे जिंदा कर दे, इसे जिंदा कर दे। कुछ हुआ, मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ। मैं वहां कब्र के सामने खड़ा हूं और खुदा उन काम कर रहा मेरे दिल में। उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूं तू जिए। मैं इसीलिए तो आया था ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मैंने कहा अच्छा खुदावन। तो उस दिन के बाद से मैं गया नहीं, लेकिन खुदावन मुझे हर रोज ताकत दे रहा है। और उसने ऐसा कर दिया है कि सारा ध्यान उसकी तरफ हो जाए, मेरे ख्यालात पर, मेरे जज्बात पर, इस बदन पर उसका कब्जा हो। और वो आयत मुझे याद आई जहां लिखा, रूमियों के खत में लिखी ना ये बात, कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास करता हूँ। मैं उन बरकतों को याद करता रहता था जो उस एक जिंदगी के वसीले से मुझे मिली। बहुत बड़ी बरकत मुझे मिली उसके वसीले से, बहुत बड़ी बरकत रही वो मेरी जिंदगी में। तो मैं अब कह रहा हूँ कि पौलुस कहता है, मैं तुम्हें, आए भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मैंने कहा खुदा जिंदा कर रहा तू मुझे, तेरा शुक्र। तू चाहता कि मैं जिंदा हो जाऊं फिर से? अच्छा खुदा तेरा शुक्र। पाकीज़गी मैं नहीं पैदा कर सकता, पाकीज़गी तो तू ही पैदा करेगा, क्योंकि दाऊद कहता ना, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, पाक दिल पैदा कर, मुझे धो जूफे से मुझे साफ कर, तो मैं पाक होऊंगा। मुझे पाक तू करेगा, तू मुझे जिंदगी दे रहा है, तू मुझे पाक कर रहा है, तेरा शुक्र हो। लेकिन आपको मैं एक खास जबूर पढ़ के सुनाता हूं जिसकी वजह से मुझे रोज ताकत मिलती है, हर रोज। ये जबूर आप भी पढ़े, जरूरी बात नहीं कि आप किसी दुख और मुसीबत में हो। मुसीबत तो है, खुदा यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो मुसीबत तो आएगी उस पर। पौलुस ने, रसूल ने भी कहा जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा उनकी बादशाहत में दाखिल हो। मुसीबतों का आना जरूर है, खुदा के कलाम में बताया।
यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए, रोज मरे। हर रोज मरना पड़ेगा, अपनी खुदी को मारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को खुदा के सुपुर्द करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, हर तरीके से मरना पड़ता है। अपनी खुशियों को उसके हुजूर कुर्बान करना पड़ता है, आसान नहीं है। तो कैसे हो? तो ये ज़बूर मेरी हर रोज मदद कर रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप खुद पढ़ना, क्योंकि जो कुछ खुदा आपको दिखाएगा इसमें से वहां तक मेरी रसाई नहीं हो सकती, मेरी पहुंच नहीं हो सकती वहां तक। वो तो खुदा के और आपके बीच में जो ताल्लुक है, और नहीं भी है ताल्लुक, सुन रहे हैं आप मेरे प्यारे भाई, ये जरूरी बात नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो मसीहत है, ये जो बात करते हैं, ये तो फजूल सी चीज है। कुछ भी हो, आप कुछ भी कहते हो, खुदावंद आपको प्यार करता है, उसको मालूम है। आपके दिल के ख्यालात, आपकी चोटें जो दिल पर है, जिनकी वजह से आपने नतीजे निकाल लिए खुदा के खिलाफ, आपके दिल में गुस्सा, नाराजगी, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं प्यारी बहन, कोई बात नहीं, वो जानता है। और ये जो कलाम जिंदगी का प्रोग्राम है, ये इसीलिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि मुझे गले लगा के कह रहा है, मुझे मालूम है तेरे दिल पे चोट है, मुझे मालूम है तेरे अंदर शक पैदा हो गए, मुझे मालूम है ये मुसीबत तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे मालूम है तू सोच रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, मुझे मालूम मेरी बेटी तू सोच रही है कि मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती, मुझे तो रोने की भी इजाजत नहीं है, कोई मेरे आंसू देख लेगा तो क्या कहेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। आप सुन रहे हैं? अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ले लें कहीं से, हर जुबान में आपको मिल सकती है। तो ये जबूर है 16, इसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, है? तो आप सुनना, देखो इसमें इतनी बातें हैं, सबका तो नहीं मैं जिक्र कर सकता, लेकिन वो बातें जिनसे मुझे ताकत मिल रही है हर रोज। जैसे मैं फिर से जी उठाऊं, उसने कहा उठ चल, फिर उठ चल, फिर चरपाई उठा अपनी, चल आजा, आजा मेरे पीछे चल, जैसे चलता था चल मेरे पीछे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदाबंद नहीं छोड़ता है। हम गिर पड़ते, हाँ, कमजोर है, बहुत कमजोर है इंसान, है क्या, खाक तो है ही। अगर हाथ उसका हटा ले अपना तो हवा में उड़ जाते हैं हम, कुछ भी नहीं, भूसे की मानिंद है, क्या है इंसान। लेकिन जब हम उसके साथ लिपटे हुए हो तो देखो खुशी कितनी दे देता वो, क्या किया उसने मेरे साथ। तो देखो इसमें लिखा है, आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूं। मिन्नत है इसमें, एक मिन्नत है खुदा के हुजूर, मैंने मिन्नत की, आए खुदा कहाँ जाऊं, मेरे लिए पनाह नहीं रही कोई, कहाँ पनाह लूं मैं, ये अपने दिल का हाल किसको सुनाऊं। तो कहा मैंने, आए खुदा मेरी हिफाजत कर, मेरे ईमान की हिफाजत कर। ऐसे में ईमान कमजोर होता है इंसान का, शैतान बड़ा खुश होता है अगर हमारा ईमान कमजोर हो जाए। तो इसीलिए तो लिखा है, ईमान के बानी, बुनियाद रखने वाले और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो मेरी आंखें तो कब्रिस्तान में थी, तो खुदा ने मुझ पर रहम कर दिया, माफ कर दिया, शुक्र हो प्यार खुदा। अब मेरी आंखें फिर मेरे जिंदा खुदा उनकी तरफ है, जिसने गुनाह पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई है, कब्र उसकी खाली है। और फिर एक दिन वो आएगा, आवाज देगा, अपने बंदों को सुनाई देगा आवाज, वो सब उठ खड़े होंगे। हमारी बड़ी जबरदस्त उम्मीद है। तो मैंने कहा खुदावन तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है, और तेरे सिवा मेरी भलाई है ही नहीं। एक तो ये जो मैंने खुदावन से बात करके, मिन्नत करके अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया, और हर रोज सुबह करता हूँ, सोने से पहले भी करता हूँ, दिन में भी मौका मिलता तो कह देता हूँ खुदा मुझे संभाल, मुझे मेरी मदद कर। वो करता है नहीं, हकीर नहीं जानता, अपने कमजोरों को, दुआ मांगने वालों को हकीर नहीं जानता। मुबारक है वो जो उसके फकीर हैं, क्योंकि वही दौलतमंद है। फिर दूसरी चीज जो थी उसमें लिखा हुआ है, जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। खुदा का शुक्र है उन भाई बहनों के लिए जिनसे मुझे तसल्ली की बातें मिली। बहुत भाई भाई हैं,
जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनको पता लग गया, उन्होंने फ़ोन किया, बड़ी तसल्ली दी। और फिर यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनके साथ मैं मिलता हूँ, उनकी रिफाकत में रहता हूँ, तो ईमानदारों की रिफाकत बहुत ज़रूरी है। ये इसका इन्हसार इस पर निर्भर होता है ये कि हम किस किस्म के लोगों में बैठते हैं। शुक्र है उन बहन भाइयों के लिए जिनके साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है। वो मुझे फ़ोन करते हैं, बाइबल की स्टडी करते हैं हम इकट्ठे। कई एक हैं जो दूसरे मुल्कों से मुझे फ़ोन करते हैं और स्काइप पर हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं। उनकी रिफाकत में, उनकी संगति में हाँ चैन आ जाती। शुक्र है खुदा का ऐसे लोगों के लिए। आपके लिए, आप भी मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, मुझे आप फ़ोन कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, तो हम रिफाकत कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। ईमानदारों की रिफाकत बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि ये एक फैसला करना पड़ता है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है। शुक्र है खुदा का उस नसीहत के लिए जो वो खुद देता है। लोगों के मशवरे बड़े अजीब होते हैं, इसलिए तो खुदावंद ने कहा है मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। हाँ, खुदा की नसीहत के लिए, खुदावंद की नसीहत के लिए शुक्र हो। मैंने इजाजत नहीं ली, वरना मैं नाम भी ले देता उन भाई बहनों का जिनका मैं कलाम सुनता हूँ। शुक्र है एक बहन की गवाही मैंने सुनी, बड़ा मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है। अगर मुझे इजाज़त मिल जाती तो उनका नाम बताता, लेकिन उनकी गवाही मैंने सुनी थी। किस तरह जवानी की उम्र में शादी की उन्होंने, प्यार हो गया, शादी की, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी अचानक कुछ ऐसी बात हो गई कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गई। उसके बाद उन्होंने जितने भी फ़लसफ़े हैं, जितने भी मज़ाहिब, जहाँ भी दरवाजे खटखटाए, सब कुछ किया, बात नहीं बनी। उसके बाद एक दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी। उनको मालूम नहीं था कि खुदा उन्हें तमाम दुनिया के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। मैं उनका कलाम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुदा का शुक्र करो। एक नहीं कई हैं। ये है वो जो रिफाकत जिससे मुझे मदद मिल जाती है और नसीहत मिलती है, उनसे मैं सीखता हूँ। ऐसी खवातीन हैं, ऐसी ऐसी लेडीज़ हैं, वो ऐसी प्यारी बहनें हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे। अगर आप सुनती हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, इस मुश्किल वक्त में ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, सीखी हैं उनसे, कि जिसके लिए खुदावंद की हम्द हो। और खुदावंद आप सबको जो कलाम सुनाते हो टेलीविज़न पर, रेडियो पर, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मुझे बड़ी मदद मिली इससे, नसीहत। और खुदा तरबियत करता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको खुदा काटता छांटता है, छोड़ना पड़ता है उन चीज़ों को, तरबियत करता है, जिंदगी में तजदीद आती, नयापन आ जाता है। खुदा का शुक्र उन बातों के लिए। तो ये जो 16वां ज़बूर है, इसमें रात को मेरी तरबियत करता है, लेकिन ये कहता है इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। क्या सबब है? कहाँ मैं मर रहा था, अब मेरी जिंदगी में वो खुशी आ गई है जिसका ताल्लुक हालात से नहीं है। इस खुशी का ताल्लुक इस बात से है कि हर रोज उसके साथ मुलाकात होती है। उसके साथ तो मुलाकात होगी जब जाऊंगा, लेकिन खुदावंद के साथ मुलाकात हर रोज हो जाती है, जो मेरे सामने, मैंने उसको अपने सामने रखा। लिखा है कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, ये मुझे करना पड़ता है। खुदा का शुक्र है उन बहन भाइयों के लिए जिनके कलाम से मुझे फायदा, जिनकी रिफाकत से मुझे ताकत मिल रही है, जो नसीहत खुदावंद दे रहा उससे मेरा भला हो रहा है। लेकिन एक फैसला मुझे भी करना पड़ता है हर रोज कि मैं अपने सामने किसको रखूंगा। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है और लिखा इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। खुदावंद का शुक्र हो। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने कही हैं, अगर कोई गमज़दा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसे इस बात से तसल्ली और ताकत मिलेगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हाथ में दे दें और कह दें तू मेरा रब है, तू ही सब कुछ है, मैं अपने आप को अपने गम समेत तेरे सुपुर्द करता हूँ, तब आपकी ये गवाही होगी इसी सबब से मेरा दिल खुश,
मेरी रूह शादमान है। आए खुदावन तेरे नाम की तमजीद और बड़ाई हो, किसी सुनने वाले के दिल में खुदावन तेरा प्यार उतर आए और वो कह सके मैं दरिया के, उस दुख भरे दरिया के पार उतर आया हूं। आमीन आमीन। खुदावन के नाम की जय हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलामे जिंदगी और सुनिए आपने मेरी गवाही। और गवाही ये है कि इसी सबब से मेरा दिल खुश है, मेरी रूह शादमान है। क्यों, कैसे? मैंने जिक्र किया। सबसे पहली बात यह है कि अपनी दुख की हालत में, मुसीबत की हालत में, जबकि ऐसा लगता था कि मेरे दिल के चिथड़े उड़ गए बहुत प्यार था हमारा, जैसे चिथड़े उड़ गए, उस हालत में मुझे खुदावन का कलाम नसीब हुआ और वो ये कि मैं अपने आप को खुदावन के हाथ में दे दूं, सुपुर्द कर दूं। और कोई जगह नहीं, कोई पनाहगाह है नहीं। मैंने इसी किया और कहा है खुदावन मैं तेरी पनाह लेता हूं और तू मुझे संभाल। फिर खुदावन ने कहा कि मैं तुझे ऐसे लोगों के साथ मौका दूंगा बैठने का, उनसे सीखने का जो मेरे लोग हैं। तो मैं ईमानदारों की रिफाकत ढूंढता हूँ, ऐसे भाइयों और बहनों के साथ उनकी बात सुनता हूँ, कलाम सुनता हूँ, टीवी पे देखता हूँ उनकी गवाहियाँ, उनका कलाम सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ। बहनें हैं, भाई हैं, शुक्र उन सब के लिए। फिर खुदा के कलाम में मैंने देखा कि ये भी ज़रूरी है कि मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूँ ताकि वो मुझे नसीहत करे। तो वो मुझे नसीहत भी करता, मेरी तरबियत भी करता, मुझे ताकत भी देता है। एक आयत है जो मुझे बड़ा सहारा देती है, मेरी ज़िंदगी का सहारा है ये, पहले भी, लेकिन अब और ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ गई है और ज़्यादा इसकी ताकत ज़िंदगी में काम कर रही है। मैं आपको भी सुनाता हूँ, आप भी इसको पढ़ना और खुदा आपको इससे बरकत देगा। वो है यशायाह नबी की किताब है, उसका 41वां बाब है और उसकी 10वीं आयत है। इसको आप लिख लें, कहीं सामने रख लें। ऐसा लिखा तू मत डर, ऐसा नहीं लिखा तुम। जैसे आपसे ही बात कर रहा हूं, तो मुझसे मैं पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता मेरा खुदा मुझसे कह रहा डेविड तू मत डर। क्यों ना डरूं, डर की तो बात है। नहीं तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हिरासा मत हो, घबरा मत, मैं तेरा खुदा हूं, तेरा खुदा हूं मैं। प्यारी बात, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। आए मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर आप सुन रही हैं तो कह दें खुदावन से, आए खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रही हूं, अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। अजीब तरीके से बादल छट जाएंगे, उसका नूर चमकेगा आपके अंदर और आप कह सकोगे ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि जो उस पर भरोसा करते हैं वो भटकते नहीं फिरते।